अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। एक नसीहत। गुस्सा के वक़्त दिमाग को ठंडा रखोगे तो हीरा कहलाओगे, वरना कांच के शीशे की तरह किरची किरची हो जाओगे। इस बात को समझने के लिए आज हम एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खासो आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और इस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वज़ीर, मुशीर और उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाब व कामरान होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो इसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसां रंग, यकसां चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आप मुझे बतौर इनाम देंगे। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर व मुशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। इसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए, जिस मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं। और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि उसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा, ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गईं।
اور پوچھا گیا ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشہ کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا ہو رہے وہ ہیرے کی مانند ہے۔